अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा, फिर मुझे अपने इस खौफ पर शर्मिंदगी हुई। आवाज तो सलीम बेग की थी। मेरे खौफ से कपकपाते बदन को देखकर सलीम बेग समझा कि मैं रो रहा हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर रुख बदल लिया। नहीं सलीम चाचा, ऐसा ही लगा था। रात तो बहुत गुजर गई, नींद नहीं आई। हाँ, तबीयत कुछ बेचैन है। एक बात कहूँ बेटे? जी चाचा। नमाज पढ़ा करो, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। अल्लाह ने अपनी मखलूक को खुद से करीब आने के लिए बहुत से रास्ते खोले हैं और इनमें से अफजल नमाज है, जिसमें तुम इसके हजूर होते हो। तुम्हारा तस्वर इसकी हमद सना में होता है और जब ख्याल इस जात बारी ताला की तरफ हो तो कोई और ख्याल बेचैन नहीं करता। नमाज शुरू करके देखो बेटे, एक तजर्बा कर लो, तुम्हें फायदे का खुद अंदाजा हो जाएगा। दिल को एक अजीब सा धचका लगा था। सब कुछ करता रहा था, न जाने ये क्यों न किया था। नमाज आती है? भूल गया हूँ चाचा। कोई मुश्किल ही नहीं, थोड़ी देर में याद करा दूंगा। हमारे कपड़े, बदन का कोड, कपड़े तो खून और पीप से भी गंदे हो जाते हैं। ये मजबूरी है, बीमारी भी खालिक का तोहफा है। दिल की तहारत जरूरी है। गलाजत तो हमारे सारे वजूद में भरी है। रूह से बदन आरी हो जाए तो इस गलाजत का तौफन देखो, न काबिल बर्दाश्त होता है। बस रूह ताहिर है, इसकी तहारत अफजल है। दिल से जरूर पाक रहो, वो मजबूरियां माफ कर देता है। और फिर बेचैनी के लिए लम्हात इसकी याद में गुजार दे। देखो बेचैनी कैसे भागती है। फजर की नमाज दोनों साथ पढ़ेंगे। मैं खिड़की के पास से हट गया और सलीम बेग मुझे तरीका नमाज सिखाने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत कुछ याद आ रहा था। बड़े अजीब से एहसासात हो रहे थे। हम किस तरह वक्त के धारे पे बह जाते हैं। बचपन था, महमूद भी छोटा था। ईद आती थी, अम्मी दोनों भाइयों को तैयार करती थी। मामू रियाज उंगलियां पकड़े होते थे। हम नमाज पढ़ने जाते थे। अब्बू नमाज की तलकीन करते थे। छोटे थे तो खौफ से नमाज पढ़ते थे। बड़े हुए तो सरकशी शुरू कर दी। जुम्मा के दिन गायब होते। रफ्ता रफ्ता अब्बू ने कहना छोड़ दिया। सलीम बेग साहब आयात इलाही दोहरा रहे थे और मेरा ज़हन भटकता रहा। अब सो जाओ, फजर के वक्त जगा दूंगा। जगा दूं ना? जी, मैंने कहा और लेट गया। सलीम बेग साहब भी लेट गए। न जाने कब नींद आई थी, पता नहीं सोया भी था या नहीं। सलीम बेग साहब ने झंझोड़ा तो फौरन आवाज दी, हाँ चचा जाग रहा हूँ। क्या बात है, भूल गए? फजर की अजान हो रही है, उठ जाओ बेटे, नमाज अफजल है नींद से। जी चाचा, मैंने कहा और उठ गया। नमाज पढ़ी और फिर सलीम बेग से बातें करता रहा। 2 दिन गुजर गए, कोई तकलीफ नहीं हुई थी, मगर भूख की तकलीफ से निडाल रहता था। हालांकि मुझे एक वक्त में कम से कम 6 अफराद की खुराक दी जाती थी। खाते हुए शर्मिंदगी होती थी, मगर दिल नहीं भरता था। तीसरी दोपहर कुछ नए डॉक्टर आए और मुझे खुसूसी तौर पर इनके सामने पेश किया गया। मेरी सारी रिपोर्टें इनके सामने थीं। हम तुम्हें जर्मनी भेजना चाहते हैं। तुम्हारी तफसील वहां भिजवा चुके हैं और वहां के डॉक्टर तुम पर तजर्बात करना चाहते हैं। ये तजर्बात तुम्हारी मौत पर भी खत्म हो सकते हैं। तुम कहते हो तो लावारिस हो, इसलिए किसी और से तो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। तुम बताओ, तुम तैयार हो? जी। मैं हक्का बक्का सा रह गया। तुमसे इस बारे में पूछा गया था और तुमने आमादगी का इजहार किया था। पुराने डॉक्टरों में से एक ने कहा, जी हाँ मुझे याद है। मुझे कब जाना होगा? कुछ दिन लग जाएंगे। हुकूमत तुम्हारी रवानगी के इंतजामात करेगी। तुम्हारी मौत की महज एक बात कही गई है, ज्यादा इम्कानात तुम्हारे दुरुस्त हो जाने के हैं। तुम्हारे कोड के मर्ज का तो यहाँ इलाज हो रहा है। असल मसला तुम्हारी इस भूख का है और जर्मनी के डॉक्टर इसी से दिलचस्पी रखते हैं। शायद वो तुम्हारे मैदे का ऑपरेशन करें। इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर तुम आमादा हो तो इस फार्म पर दस्तखत कर दो। इन्होंने एक फार्म मेरे सामने रख दिया। मैं सोचना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हो? हमने तुम्हारे लिए बड़ी कोशिश की है। डॉक्टर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। अगर मैं आपको इस बुक की कहानी सुना दूं डॉक्टर साहब, तो आप इसे महज एक दिलचस्प अफसाना कहेंगे। इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। मेरा इलाज जर्मनी में नहीं बल्कि इसी मुल्क में है। बुकरात बनने की कोशिश न करो। हमें किसी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। जानना चाहते हो तो इस फार्म पर दस्तखत कर दो। सोचना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और ये जरूरी है। हम इसे मजबूर नहीं कर सकते।
ये इसकी मर्जी पर मुनहसर है, इसे सोचने का मौका जरूर दो। नए आने वाले डॉक्टरों में से एक ने कहा। मुझे वापस मेरे कमरे में भिजवा दिया गया। मैंने जो कुछ कहा था सच कहा था। मेरी बीमारी जो कुछ थी मैं जानता था। ये बेचारे या जर्मनी के डॉक्टर क्या कर सकते थे। हाँ, दिल में एक ख्याल जरूर आ रहा था, फोरिया चरण से इतना दूर निकल जाऊं तो शायद इससे जान बच जाए, लेकिन सब यहीं रह जाएंगे। इनसे मिलने की आखिरी आस भी टूट जाएगी। ये आस भी जिंदगी थी और मैं इस जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहता था। इस रात फिर बेचैनियों ने दिल में बसेरा कर लिया था। ईशा की नमाज पढ़कर खाना खाया और लेट गया। सब सो गए थे। मैं उठा, खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। तरीकियां सामने थीं। बहुत दूर इन्हीं बुलंदियों पर रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा के दोष पर कुछ शोर, किसी आवाज उभर रही थी। दिल बोझल हो रहा था। डॉक्टर दोबारा मुझसे सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगा इन्हें? कैसे बताऊंगा कि मेरा इलाज तो बहुत आसान है? इस गंदी रूह को आवाज दूं, वो आ जाएगी, मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल ले जाएगी। इस मकरूह ख्वाहिश पर सर झुका दूं, ईमान खो दूं, सब ठीक हो जाएगा, सिवाय इसके के आकबत के लिए कुछ न होगा, बजस गुनाहों के अंबार के। उर्स हो रहा है शायद। पीछे से आवाज उभरी और मैं चौंक पड़ा। न जाने कब सलीम बेग मेरे पीछे आ खड़े हुए थे। मैंने मुड़कर देखा तो वो फिर बोले, कवालियां हो रही हैं। कहाँ? मजार पर। कौन से मजार पर? ये आवाजें नहीं सुन रहे? वहीं से आ रही हैं। मजार कहाँ है? मैंने पूछा। वो रोशनियां जो नजर आ रही हैं मजार ही की हैं। किसका मजार है? बाबा जलाल शाह का। लोग यही कहते हैं। देखा तो कभी नहीं है, सलीम बेग ने कहा। काफी फासले पर है। हाँ, बहुत दूर है। दिन में तो नजर भी नहीं आता, रात को बस रोशनियां नजर आ जाती हैं। इस वक्त कवालियों की आवाज भी हवा के साथ आ रही हैं। हवा का रुख बदल जाए तो आवाज भी नहीं आएगी। चले? मैंने बेइख्तियार कहा। कहाँ? सलीम बेग हैरत से बोले। उर्स देखें, कवालियां सुने, मैंने कहा और सलीम बेग खामोश हो गए। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, साकत खड़े रह गए थे। मैं इनके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर कुछ बोलना चाहता था कि अचानक इनकी सिसकियां उभरने लगी और मैं हैरान हो गया। अरे अरे सलीम चचा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं बेटे, बस ऐसे ही दिल भर आया था। तुम्हारा दिल चाहता है ना सब देखने को। अल्लाह का हुक्म, वो खुद ही सब कुछ जानता है। बेटे, हमें कोई अपने दरमियान कहाँ कबूल करेगा? लोग हमसे गिन खाते हैं। हम कैसे जा सकते हैं वहां? हम इनसे दूर रहेंगे चाचा। नहीं बेटे, वैसे भी गेट बंद होगा, चौकीदार इस वक्त नहीं जाने देगा। मेरा दिल चाह रहा है चाचा, मैं जाऊंगा। अरे नहीं बेटे, मुमकिन नहीं है। मिजाज शरीफ बहुत दूर है और फिर बाहर कैसे जाओगे? कमरे के बाहर रात की ड्यूटी के डॉक्टर होंगे, सख्ती करेंगे। ये खिड़की ज्यादा ऊंची तो नहीं है, कूद जाऊंगा। जख्मी हो जाओगे बेटे। जख्मी तो मैं हूँ चाचा, जिद सवार हो गई है तुम पर, मगर ठीक नहीं होगा बेटे, मुनासिब नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा और खिड़की पर चढ़ गया। सलीम बेग अरे अरे करते रह गए, मगर मैं नीचे कूद गया। बस दिल पर यह तलब तारी हो गई थी और फिर मैं कोड़ी नहीं था। मेरा बदन मजबूत था, मैं ये फासल तय कर सकता था। मैंने अहाते की दीवार अबूर की और तेजी से दौड़ने लगा। मुझे दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। रुख का तयन कर लिया था और इसी तरफ दौड़ रहा था। माहौल पर दहशतनाक सन्नाटा तारी था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। अस्पताल की इमारत बहुत पीछे रह गई। रास्ते नाहवार थे, कई जगह ठोकरें लगी और मैंने दौड़ने की रफ्तार हल्की कर दी। अब ये खौफ नहीं रहा था कि अस्पताल के मुलाजिम मुझे पकड़ लेंगे। पीछे ऐसे आसार भी नहीं थे। मेरे इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई थीं और कहीं कहीं यूं महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने दौड़ना तर्क करके चलना शुरू कर दिया। कुछ और आगे बढ़ा तो कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें उभरी। फिर अचानक कहीं गिदड़ रोने लगे। ये आवाजें कभी कभी बिल्कुल इंसानी आवाजें लगने लगी थीं। अचानक मेरे हल्क से एक खौफजदा आवाज निकल गई और वो मैं रुक गया। काले रंग का एक हौलनाक कुत्ता मुझसे कुछ फासले पर एक झाड़ी की आड़ में निकल आया। कुत्ता ही था, लेकिन इसकी जिसामत नाकाबिल यकीन थी। कद्दो कामत में वो किसी गधे जितना लगता था। आंखें रात होने के बावजूद चमक रही थीं और खून में डूबी महसूस होती थीं। जबड़े कानों तक खुले हुए थे। इसने घुराना शुरू कर दिया और ऐसी पोजीशन बना ली जैसे मुझ पर छलांग लगाना चाहता है। मेरे आगे बढ़ने का रास्ता मसदूद हो गया। खौफ के मारे मेरी खूंगी बंद गई। असूलन मुझे पलट कर भागना चाहिए था, मगर भागने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कुत्ता खौफनाक आवाज में घुरा रहा था। फिर वो वहशतनाक अंदाज में चीखा और इसने अगले दोनों पंजे दबाकर
मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। मुझे यकीन था कि एक लम्हे में वो मुझे दबोच लेगा, मेरी गर्दन अपनी इंतहाई हद तक खुले जबड़ों में दबा लेगा और इसके बाद शायद मैं दूसरी सांस भी न ले सकूं। मुझे इसके बदन की हवा अपने सर से गुजरती हुई महसूस हुई। वो शायद मेरे ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गया था। छलांग की गलती हो गई थी इससे, मगर इसके गिरने की आवाज नहीं सुनी थी मैंने। अलबत्ता मेरा पलटना फितरी था, बस इसे बचाव की एक कोशिश कहा जा सकता था, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, मगर कोई मुतहरक शय न नजर आई। दूर दूर तक वही खामोशी, वही सन्नाटा तारी था। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो कुत्ता नहीं था, बल्कि मेरा रास्ता रोका जा रहा था। आह, मेरा रास्ता रोका जा रहा था। इस एहसास ने मुझे हिम्मत दी। अगर ये बात है तो फिर मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा, बल्कि इस कोशिश ने मेरी हिम्मत बंधा दी थी। मेरे दांत भींच गए, दिमाग में खून की गर्दिश तेज हो गई, कनपटियां गर्म हो गई और मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। कुछ फासला तय किया था कि अचानक फटफट की आवाज सुनाई दी। एक बड़ी झाड़ी के पीछे से कुछ गिद्ध निकल आए थे। इनकी लंबी गर्दनें हिल रही थीं और इन्होंने अपने पर चादर की तरह फैलाए हुए थे। आसमान पर खुले हुए तारों की छांव में वो भयानक लग रहे थे। इनकी तादाद 6 थी और वो इस तरह कतार में फैल गए थे कि दूर तक का रास्ता बंद हो गया था। फिर इन्होंने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे बहुत से लोग एक दूसरे के बाजू पकड़े किसी पर घेरा डाल रहे हों। मेरे हल्क से एक वहशियाना धाड़ निकली और मैं खुद इनकी तरफ दौड़ पड़ा। खौफ और जोश में डूबी अपनी आवाज खुद मुझे बहुत भयानक लगी थी और अचानक वो गिद्ध आगे बढ़ने से रुक गए थे। फिर इनमें अबतरी फैल गई और वो अपने पैरों पर उछलने लगे। इसी तरह उछलते हुए पीछे हट रहे थे। जो ही मैं एक गिद्ध के करीब पहुंचा तो इसने भयानक चीख मारी, पर दबाए और फिजा में परवाज कर गया। ये दूसरों के लिए परवाना था, क्योंकि इसके उड़ते ही दूसरे गिद्धों ने भी जमीन छोड़ दी। इसके बाद वो दोबारा नीचे नहीं झुके और बुलंद होकर मुख्तलिफ सिमतों को परवाज कर गए। खौफ मेरे रुएं रुएं में समा गया था, लेकिन खौफ के साथ जोश भी था। बदन ईंट रहा था, मगर कदम दीवानावार आगे बढ़ रहे थे। अब शायद मैं मजार के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि झाड़ियों के एक ऊंचे सिलसिले के दूसरी तरफ से रोशनी छन रही थी। उधर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, इंसानी आवाजें थीं। वो कुछ कह रहे थे, न जाने क्या। आवाजें मुहिम थी। मैं तेज कदम उठाता हुआ झाड़ियों के दूसरी तरफ निकल आया। रोशनियां मशालों की थीं, जो चंद लोगों ने हाथों में उठाई हुई थीं। इन्होंने एक हल्का सा बना रखा था और इनके दरमियान चंद मलंग रक्स कर रहे थे। वो कुछ गाते भी जा रहे थे, जो समझ में नहीं आ रहा था। इनके जिस्मों पर मिट्याले रंग की कफनियां थीं, जो लहरें ले रही थीं, किसी कदर गहराई में थे। और मैं बुलंद जगह, जहां से मैं इन्हें बखूबी देख सकता था। मेरा अंदाजा गलत था। मजार अभी दूर था और ये लोग मेरे दरमियान में थे। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं इनके करीब पहुंच गया, मगर करीब से देखने पर एक और इंकशाफ हुआ। इनमें से किसी की गर्दन इनके शानों पर मौजूद नहीं थी। इनके जिस्म रक्सा थे। आवाजें भी आ रही थी, मगर सबके शाने गर्दनों से खाली थे। इस भयानक मंजर को देखकर मैंने आंखें बंद कर ली, मगर कदम न रोके। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि क्या हो रहा है। खौफ अब दिल में खत्म होता जा रहा था। आंखें बंद करके चलने से जगह जगह ठोकरें लग रही थी। मैं लड़खड़ा रहा था, मगर रुक नहीं रहा था। मलंगों की आवाजें मुझे अपने आगे आगे चलती महसूस हो रही थीं। एक बार आंखें खोलकर देखा तो वो सब मुझे अपने साथ साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। इन्होंने मशालें पकड़ी हुई थीं। बेसर वाले नाच रहे थे। मेरे आगे जुलूस की सी शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। मैंने रफ्तार तेज की तो वो भी तेज चलने लगे। न जाने कौन सी कुव्वत मुझे जिंदा रखे हुए थी, वरना इस मंजर को देखकर दिल की धड़कन बंद हो जानी चाहिए। न जाने कितनी दूर तक चलता रहा। दिमाग सनसना रहा था। बदन की कुव्वतें सलब होती जा रही थी। और अब जाने कौन चल रहा था। वो मैं तो न था। आवाजें बंद हो गईं। अब कवाली की आवाजें नुमायां हो रही थीं। कवाल गा रहे थे, मन की प्यास बुझाने आया दाता एक सवाली। आंखें खुल गईं। बेशुमार खलकत थी। रोशनियां जगमगा रही थीं। खूब चहल पहल थी। सर कटे मलंगों का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बैठने के लिए जगह तलाश करने लगा। इंसानों के हजूम के दरमियान था। जहां तक पंचा था वहीं बैठ गया। कुछ फासले पर बहुत से लोग दरी बिछाए हुए बैठे थे। जगह जगह उसमें शिरकत करने वालों ने डेरे डाले हुए थे। कुछ लोग लंगर बांट रहे थे। मेरे करीब आकर रुक गए। खाना लोगे? हाँ हाँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। बर्तन है? नहीं। तो फिर खाना कैसे लोगे? रकाबी दे दो एक।
किसी हमदर्द ने कहा, और इन्होंने एक सिल्वर की एक रकाबी मुझे चावल दे दिए। भूख तो सांसों का हिस्सा बन चुकी थी। ये थोड़े से चावल क्या हैसियत रखते थे। मैं इन्हें खाने लगा। दरी पर बैठे हुए लोग मुझे देख रहे थे। जब मैं चावल खा चुका तो इनमें से एक ने पूछा, पानी चाहिए? दे दो भाई, मैंने आजिज़ी से कहा, और एक नौजवान पानी ले आया। इसने झुक कर मुझे पानी दिया और फिर एकदम सीधा हो गया। तुम कोढ़ी हो? इसने बेइख्तियार कहा। हैं? मैंने आहिस्ता से कहा। वो जल्दी से पीछे हट गया और फिर अपने साथियों के पास पहुंचकर इन्होंने मेरे बारे में बताने लगा। मैंने इन सब के मुंह से कोढ़ी कोढ़ी की आवाज सुने थे। फिर सब खड़े हो गए। दरी वहां से उठा ली गई और वो किसी और सिमत चले गए। मुझे दिली रंज हुआ था, मगर बात यही खत्म नहीं हुई। अचानक 6-7 आदमी मेरे पास पहुंचे। तुम यहाँ क्यों आ बैठे? क्या कोढ़ फैलाना चाहते हो? नहीं भाई, मैं। उठो, यहाँ से उठो। एक आदमी गरज कर बोला, चलो भागो यहाँ से। दूसरे ने कहा, मैं बादल नखास्ता उठ गया था। रकाबी और पानी का गिलास मैंने नीचे छोड़ दिया था। किसी शख्स ने फिर चीख कर कहा, बर्तन उठाओ अपने, चलो दफा हो यहाँ से। ला हौल वला कुव्वत, अबे चला जा या लगाऊं एक डंडा, इस जोशीले शख्स ने कहा और एक मोटी सी लकड़ी से मुझे धकेलने लगा। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, मैंने सब्र करते हुए कहा और दोनों बर्तन उठाकर वहां से आगे बढ़ा गया। दिल रो रहा था। क्या नाकदरी है, क्या इज्जत इफ्जाई है। वाह, मगर सब्र जरूरी था। इससे दूर निकल आया। ये मजार का उकबी हिस्सा था। पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए थे। इनके दरमियान झाड़ियां उगी हुई थीं। जमीन नाहवार थी। इस तरफ कोई नहीं था। हाँ, बुलंदी से रोशनी जरूर आ रही थी। एक पत्थर पर सर रख कर लेट गया। खुद पर गौर करने लगा। अजीब सा दिल हो रहा था। क्या बकिया जिंदगी यही होगी? क्या अब कभी मेरी दुनिया मुझे वापस नहीं मिलेगी? बहुत देर गुजर गई। फिर घुंघरू की आवाज सुनाई दी। किसी के कदम की चाप थी। गर्दन उठाकर देखा तो एक मलंग था, मगर इसका सर इसके शानों पर मौजूद था। इसके हाथ में एक मोटा सा डंडा दबा हुआ था, जिस पर रंगीन कपड़े और घुंघरू लगे हुए थे। डंडा टेकने से घुंघरू बज रहे थे। वो मेरे पास आकर रुक गया। मैं उठकर बैठ गया। यहाँ ना बैठो भाई, मैंने कहा। क्यों, तेरी जागीर है क्या? वो बोला, नहीं, मैं कोढ़ी हूँ, मेरा क्या होगा। इधर बैठा था, इन सब ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। वो सब कोढ़ी हैं, सुना तूने? वो सब कोढ़ी हैं। इनके दिलों में कोढ़ है। ये देख, ये क्या है? इसने दोनों हाथों सामने कर दिए, जिनकी मुट्ठियां बंद थीं। बता, क्या है इसमें? मुझे नहीं मालूम। हाथ फैला, इसने कहा। मैंने हथेली इसके सामने कर दी। कौन सी मुट्ठी का माल लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, झूठ मत बोल। बता, कौन सी मुट्ठी खोलूं? मलंग ने कहा। ये। मैंने हथेली इसके एक हाथ के सामने कर दी और इसने मुट्ठी में दबी हुई चीज मेरी हथेली पर रख दी। हल्की सी काली सी कोई चीज थी जो मेरे हाथ पर कुड़बुड़ाने लगी। कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या है। हाथ चेहरे के करीब करके देखा। हल्क से दहाड़ निकल गई। वो स्याह रंग का पहाड़ी बिच्छू था। मैंने बेइख्तियार चीख कर इसे हथेली से झटकना चाहा, मगर वो मेरी दरमियानी उंगली में अटक गया। मैंने फिर इसे झटका और इसने मेरी उंगली में काट लिया। एक टीस हुई और मैंने हाथ पत्थर पर दे मारा। बिच्छू मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैंने दूसरे हाथ से उंगली दबा ली, लेकिन दर्द की टीसें मेरी पूरी हाथ में फैल गईं। काले पहाड़ी बिच्छू के बारे में मैंने सुना है कि पत्थर पर डंग मार देते हैं तो संख्या बन जाती है। हाथी को काट लें तो इसका गोश्त पानी बनकर बह जाता है। इसी काली बिच्छू ने मुझे काटा था। दर्द था। खून की रवानी के साथ शाने, सीने, कमर और फिर पूरे बदन में फैल गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं इस नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से पागल हो गया। अपने हल्क से निकलने वाली चीखें मुझे अजनबी लग रही थीं। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई थीं। मेरा बदन जमीन से कई फुट ऊंचा उछल रहा था, नीचे गिर रहा था। सारे बदन में दर्द के अंगारे दहक रहे थे। न जाने किस तरह उठा और अंधों की तरह दौड़ पड़ा। न जाने कितनी दूर दौड़ा, न जाने किस चीज से टकराया और सर में चोट लग गई। मगर सर की चोट मेहरबान थी। इसने मुझे अजियत से निजात दिला दी थी। शायद बेहोश हो गया था। न जाने कब तक बेहोश रहा। होश आया तो परिंदे चहचहा रहे थे। सुबह का सुहाना वक्त था। सर पर किसी दरख्त का साया था और बदन पानी में भीगा हुआ था। मैं पानी में पड़ा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया। एक कराह के साथ उठकर बैठ गया। बड़ी पुरइसरार, बड़ी अजीब जगह थी। बरगद का अजीम शान दरख्त मुझसे कोई 10 गज फासले पर था, मगर इसका फैलाव कोई 50 गज दायरे में था।
اس کی داڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ جس جگہ میں پڑا ہوا تھا یہاں گھاس اگی ہوئی تھی، کائی لگے پتھر پھیلے ہوئے تھے اور ان پتھروں کے مدن کے ساتھ پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی گھاس کو بھگوتا ہوا نالیوں کی شکل میں بہتا دور نکل جاتا تھا۔ شاید ان پتھروں کے چشمہ ابل رہا تھا۔ تا حد نگاہ کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہاں پرندے بکثرت نظر آ رہے تھے جو برگد کی شاخوں پر پھدک رہے تھے، ادھر سے ادھر پرواز کر رہے تھے، زمین پر بکھرے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں خربوزوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اجنبی نظروں سے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ملنگ نے بدترین حرکت کی تھی، نہ جانے اس کی دوسری مٹھی میں کیا تھا۔ اس خطرناک بچھو کے کاٹنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں۔ شدت تکلیف میں شاید مزار شریف سے دوڑتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، ورنہ وہ آس پاس ضرور نظر آ جاتا۔ یہ تو آبادی سے دور کوئی ویران جگہ تھی، نہ جانے کون سی جگہ ہے، اور میں اس سے کتنا دور نکل آیا ہوں۔ ہاتھ میں اب تکلیف نہیں تھی۔ اس انگلی کو دیکھا جس میں بچھو نے کاٹا تھا۔ انگلی پر تو کوئی نشان نہیں تھا، لیکن کچھ اور نظر آیا، اور جو نظر آیا اس نے ایک بار پھر دیوانہ کر دیا۔ کوڑ میرے پورے بدن پر پھیل چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی شکل بدلتی جا رہی تھی۔ انگلیاں اور ہتھیلی خون اور پیپ سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس وقت ان زخموں پر کھرن نظر آ رہے تھے۔ کالے کالے کھرن جیسے زخم اچانک سوکھ گئے ہیں۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، میرا کوڑ سوکھ رہا تھا۔ کسی کے الفاظ یاد آئے، زہر کا تریاک ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی بچھو کے زہر نے مجھے کوڑ سے نجات دلا دی تھی۔ دیوانوں کی طرح بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھنے لگا۔ سب جگہ خاک سی اڑ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا۔ دل عقیدت سے بھر گیا۔ میری لگن رنگ لائی تھی۔ چشمہ فیض سے مجھے صحت ملی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا، آنسو بہے، پھر ہچکیاں بندھ گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے روٹھی ہوئی ماں نے اچانک مجھے کھینچ کر آغوش میں لے لیا ہو۔ میری بے سکونی سکون پا گئی تھی۔ سجدہ ریز ہو گیا اور نہ جانے کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ دل کا غبار نکل گیا تھا تو اٹھا، کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر خربوزوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی۔ پیلے پھل بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر ایک پکا پھل توڑا اور اسے ہاتھوں سے دبا کر بیج نکالے، پھر اس کا شیریں گودا کھانے لگا۔ پھل کا وزن کوئی 1 سیر ہوگا، مگر میں اسے پورا نہ کھا سکا۔ تب اس بھوک سے نجات کا اندازہ ہوا جس نے میری حیات کا ہر لمحہ عذابناک بنا دیا تھا۔ خوشیاں رگ رگ سے پھوٹ پڑی تھیں۔ اس ویرانے میں مجھے خوشیاں کا جو خزانہ حاصل ہوا تھا وہ سنبھالے نہ سنبھالا جا رہا تھا۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہوا جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسرت کا اظہار کیسے کروں۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کب تک رک سکتا ہوں؟ کوئی منزل نہیں تھی، بس سفر کر رہا تھا۔ تھک جاتا تو قیام کر لیتا، جو مل جاتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا۔ سنگلاخ چٹانیں، ناہموار میدان، خوفناک گھاٹیاں۔ ایک قافلے کو دیکھا، آگے بڑھ کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ گنجن پوری، اجمیر شریف جا رہے ہیں، خواجہ نگری۔ دل تڑپ گیا۔ خواجہ غریب نواز، مظلوموں کے ہمدرد، قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ چمبل گھاٹی سے گزرا۔ یہاں رانا سانگلا سے لے کر مان سنگھ، ہری چند، ہاڑا اور پھولن دیوی کی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان علاقوں سے قافلہ بخیر و خوبی گزر گیا۔ خواجہ کے متوالوں کو کیا پریشانی ہوتی۔ پھر قافلہ دریائے فیض پہنچا۔ بستیوں میں عقیدت مندوں کے ٹھکانے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک سنگلاخ زمین پر لیٹ رہا۔ دل عقیدت سے سرشار تھا۔ کچھ سنوائی ہو رہی تھی۔ خواجہ کے حضور پہنچ گیا تھا۔ اس جان لیوا بھوک سے نجات مل گئی تھی۔ سہانی رات بکھری ہوئی تھی۔ بہت مزار مقدس روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ قوالیوں کی تانیں ابھر رہی تھیں۔ اچانک کچھ فاصلے پر کوئی شے متحرک نظر آئی۔ غاؤں غاؤں کی آواز ابھر رہی تھی۔ میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ سردی سی لگنے لگی۔ یہ کیا ہے؟